दोस्तों, लाइफ में हमेशा कहते हैं ना कि मेरे लाइफ में बहुत दुख है, बहुत मुसीबतें हैं, भगवान ने सारे दुख तो मेरे ही लाइफ में दे दिया है। तो आइए, मैं किरण गुप्ता आपकी हुनर आपकी पहचान प्लेटफॉर्म में एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुई कि लाइफ में एक्चुअल में हम इंसान के लाइफ में इतना दुख है क्यों और इसका क्या निवारण है। एक ये स्टोरी जो है एक आदमी की है जो कि भगवान के बहुत भक्ति करता है, भगवान को बहुत मानता है, फिर भी उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है उसे लगता है कि समाप्त नहीं हो रहे। कभी घर वालों का प्रेशर, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी जॉब का प्रेशर, कभी अपने शरीर को लेकर उसे कुछ ना कोई कष्ट रहता है, कभी उसके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो उसको कष्ट हो रहा है। मतलब इन सब चीज़ों में वो उलझा रहता है और उसको लगता है कि मेरा टेंशन कभी कम ही नहीं हो रहा है। भगवान से एक दिन आकर प्रार्थना करता है, जब वो ऑफिस से आता है और बहुत फ्रस्ट्रेशंस में वो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान बहुत हो गया, मैंने लाइफ में बहुत झेल लिया, अब मुझे नहीं झेलना है। मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, आपको इतना मानता हूँ, अपना सारा दुख दर्द आपको बोलता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ की परेशानी क्यों नहीं कम हो रही है। आज आपको मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। वो ऐसे भगवान से बात करते 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 सो जाता है और अचानक उसको स्वप्न में भगवान आते हैं और ये सारी लीलाएं, अब जो भी लीलाएं हो रही है वो सपने में ही होती है। भगवान उसको सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दुख का निवारण करने के लिए मैं आ गया। देखो, तुम्हारे सामने एक पेड़ है और उस पेड़ में बहुत सारी पोटली लटक रही है और तुम भी अपने एक पोटली बनाओ, जितना भी दुख है सारे उस पोटली में लिखकर डाल दो और जाकर उस पेड़ पर टांग दो। लेकिन याद रहे, अपनी पोटली तुम्हें टांगनी है और उसमें से जो भी पोटली तुम्हें वहां पर पोटली अपनी टांगनी है और जो भी पोटली तुम्हें वहां से पसंद हो एक उठाकर ले आना है, क्योंकि जीवन का यही चक्र है कि हर चीज बैलेंस में होता है। तो आपको एक, अगर आप जाकर दे रहे हो तो आपको एक वहां से उठाकर लाना होगा। भक्त बहुत खुश हो जाता है और ये सब सपने में हो रहा है। भक्त अपनी जल्दी जल्दी सारी तकलीफ को लिखता है और एक पोटली में बनाता है और जाकर उस पेड़ के पास खड़े हो जाता है और सोचता है अपनी पोटली टांगने, जिसको टांगना भी है और एक लेना भी है। तब वो सोचता है कि मैं सबसे हल्की वाली पोटली लूंगा क्योंकि उसमें तो सबसे कम दुख होंगे। तो वो जैसे अपनी पोटली टांगता है और दूसरी पोटली लेने जाता है तो वो जैसे ही हाथ लगाता है वो सोचता है कहीं इसमें कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी तो नहीं लिखी हो। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये लूं या नहीं लूं। फिर उससे हल्की उसे पोटली दिखाई देती है, फिर वो उसे जाता है लेने तो सोचता है इसमें कहीं पर अकाल मौत तो नहीं लिखा होगा कि इस पोटली में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली हो। तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो तीसरा पोटली देखता है, सोचता है ये ले लेता हूँ। फिर वो सोचता है इसमें भी कुछ ऐसी घटना हो जो मेरे लाइफ में आने वाली घटना से ज्यादा बड़ा। तो ऐसा करते करते वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो अपनी पोटली उठा लेता है। कहता है क्योंकि इन पोटलियों में क्या है मुझे तो नहीं पता। तो फिर उसे रियलाइज होता है कि ठीक है, मेरे लाइफ में जो दुख है कम से कम मैं उसको झेल तो पा रहा हूँ। अब वो अपनी ही पोटली उठा लेता है और भगवान के पास आता है और कहते हैं भगवान कि तुमने पोटली नहीं उठाई। तो बोला नहीं, मेरे लाइफ में जो दुख हुआ मैं उसको झेल पा रहा हूँ। एटलीस्ट इतना है कि आपने जो मेरे लाइफ में जो कठिनाई आ रही है मैं उसको झेल तो पा रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि आपके लाइफ में जो दुख आया है याद रखिए आप उसको झेल पा रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। और सबके लाइफ में है, हम सोचते हैं कि किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, सबके लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से किसी को देख रहे हो या सेल्फी पर देख रहे हो या फोटो में तो वो बहुत खुश है तो खुश है, नहीं, बहुत सबके लाइफ में है। अगर आज आपको बोला जाएगा हर इंसान को अपने दुख को लिखना तो हर इंसान को अपने दुख को लिखेगा, कोई नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूँ। याद रखिए, जो आपके लाइफ में छोटे मोटे दुख आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, वो आपको तो फेस करना ही है क्योंकि हम मनुष्य हैं।
क्योंकि हम मनुष्य हैं और अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तो उतना तो हमें फेस करना ही होगा। तो हमेशा याद रखिए कि आप उसको झेलने के लायक हो, आपके अंदर ये तभी आपको भगवान ने दुख दिया है। तो हमेशा याद रखिए कभी भी लाइफ के सिचुएशन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मेंटली स्ट्रांग रखना है अपने आप को और बैलेंस करके हर सिचुएशन से आगे बढ़ना है। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन।